आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। लिखो, पाठ 5, चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म, टिज्म एंड मैटर। ठीक, चलो देखो ध्यान से, हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है कि चुंबक क्या होता है, ठीक, चुंबक की उत्पत्ति कैसे हुई, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक द्वारा कौन सा फील्ड जनरेट होता है, ठीक, और पृथ्वी में भूचुंबकत्व का कारण क्या है। ठीक, इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि चुंबकत्व क्या होता, क्या चुंबकत्व। ठीक, तो थोड़ा हम लोग समझते हैं पहले, फिर आगे बात करते हैं। देखो ध्यान से, पहले हम बात करते हैं चुंबक। चुंबक किससे कहते हैं? चुंबक, मैग्नेट, मैग्नेट, देखो ध्यान से, चुंबक क्या होता है? उधर पर पीछे बैठो, पीछे 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 वहां बैठो। देखो ध्यान से, चुंबक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिन्हें लोहे के संपर्क में लाए जाने पर वो करते क्या हैं? ऐसे पदार्थ जिन्हें लोहे के संपर्क में लाए जाने पर वे लोहे से बनी वस्तु क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसको हम लोग कहते क्या हैं? चुंबक। ठीक, तो ऐसे पदार्थ जिन्हें लोहे के संपर्क में लाए जाने पर उसे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसको हम लोग कहते क्या हैं? चुंबक। मैग्नेट क्या कहते हैं जी? चुंबक। अब ध्यान समझो इधर, तो चुंबक किसी चीज को या लोहे से बनी वस्तुओं को क्यों आकर्षित करता है? तो प्रश्न उठता है। देखो ध्यान से समझो, अगर हम बात करें मैग्नेट, तो मैग्नेट में होते हैं दो पोल। कितने पोल होते हैं जी? दो पोल होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। पढ़े लिखो समय, ऐसे पदार्थ जिन्हें लोहे के समीप लाए जाने पर लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। चुंबक कहलाते हैं। ठीक, चलो आगे देखो ध्यान से।
तो ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक के समीप लाए जाने पर वो करते क्या हैं? ऐसे पदार्थ जिन्हें लोहे के समीप लाए जाने पर वे लोहे से बनी वस्तुओं क्या करते जी? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबक। अगर हम बात करें चुंबक के प्रकार, तो चुंबक होता है दो प्रकार का। उपलब्धता के आधार पर चुंबक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। जैसे लिखो चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार तो उपलब्धता के आधार पर, लब्धता के आधार पर चुंबक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक चुंबक। पहला क्या जी? प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट। अब नाम से ही मालूम है, नेचुरल मैग्नेट यानी प्राकृतिक चुंबक। ऐसे चुंबक जो हमको प्रकृति से आसानी से क्या होते हैं? प्राप्त हो जाते हैं, उसको हम लोग कहते क्या हैं? प्राकृतिक चुंबक। देखो समझ, ऐसे चुंबक जो ऐसे चुंबक जो प्रकृति से, ऐसे चुंबक जो प्रकृति से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं प्राकृतिक चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। ठीक? जैसे मैग्नेटाइट, ये होता है Fe3O4। पत्थर हो गए। चुंबक जो बनते अधिकतर पत्थर से ही प्राप्त किए थे। किससे बात किया जी? पत्थर से। ठीक? बहुत सारे पत्थर होते हैं, अभी बात करेंगे पूरा विस्तार से, भाई लिखते रहो थोड़ा बहुत। तो ऐसे चुंबक जो प्रकृति से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं उसको हम लोग कहते क्या हैं? प्राकृतिक चुंबक। जैसे मैग्नेटाइट। ठीक? उसे नीचे लिखो दूसरा, कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट। ध्यान ध्यान से। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? नाम से ही मालूम है, आर्टिफिशियल मतलब क्या? ऐसे चुंबक जो मानव द्वारा क्या किए जाते हैं? स्वयं तैयार किए जाते हैं अपने आवश्यकता के लिए, उसको हम लोग कहते क्या हैं? कृत्रिम चुंबक। लिखो, ऐसे चुंबक जो ऐसे चुंबक जो मानव द्वारा ऐसे चुंबक जो मानव द्वारा स्वयं अपनी आवश्यकता के लिए तैयार किए जाते हैं। तैयार किए जाते हैं। ठीक?
कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं ऐसे चुंबक जो मानव द्वारा स्वयं अपनी आवश्यकता के लिए क्या किए जी, तैयार किए जाते हैं, उसको हम लोग कहते क्या हैं, कृत्रिम चुंबक। और मानव द्वारा कई प्रकार के अपने लिए चुंबक तैयार किए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं क्षण चुंबक, उसको बंद करो जी। जैसे खोले रहो उसको बंद, जैसे क्षण चुंबक, नाल चुंबक, नाल चुंबक, वृत्ताकार चुंबक, ईंटा होगा, ईंटा लगा दो वहां पर, वृत्ताकार चुंबक आदि। दो ध्यान से, तो कृत्रिम चुंबक में कई आ जाएंगे। क्षण चुंबक क्या होता है, क्षण चुंबक, इस चुंबक का प्रयोग हमने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया है। क्षण चुंबक कैसे होता है, ऐसे रहेगा, ऐसे। इसमें एक होता है नॉर्थ पोल, एक क्या होता है, साउथ पोल। जो प्राचीन काल में लोग समुद्र में जाते थे या कहीं यात्रा कर रहे हैं तो अपने पास क्या लिए होते थे, उनके पास केवल छड़ी चुंबक होता था, जिसको हम लोग कहते थे कंपास। सुई में क्या होती जी, नॉर्थ और साउथ पोल। एक होता है नाल चुंबक, क्या होता है, नाल चुंबक। जैसे जिस प्रकार से हम लोग अपने पैरों में जूते या चप्पल पहनते हैं ना, उसी प्रकार से घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं, तो एक घोड़े को हम लोग कहते हैं क्या है, उसका सूज है नाल चुंबक। तो लोहे के क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे घुमावदार घोड़े के पैर के साइज का करते क्या है, काट लेते हैं, उसके पैर में लगा देते हैं। इससे क्या होता है, घोड़े का पैर क्या होता है, घिस नहीं पाता है, तो चुंबक की तरह काम करता है भी। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं क्या है, नाल चुंबक। वृत्ताकार चुंबक क्या होता है, तुम लोग देखते होगे जितने भी टीवियाँ आती हैं, टीवी या साउंड आते हैं, बाजा आते हैं, उसमें पीछे तुम लोग केयर करोगे तो वृत्ताकार चुंबक लगे होते। क्या लगे होते जी, वृत्ताकार चुंबक। सब वृत्ताकार चुंबक क्यों लगे होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी एक समान प्रकार की तरंगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना होता है, समान तरंगों को। तो वृत्ताकार चुंबक से उनको मिल क्या आता है, समान प्रकार की आवृत्ति, यानी समान प्रकार की तरंगें वहाँ से मिल जाती हैं। इसलिए बाजा हो गया, साउंड हो गया, टीवी हो गया, ठीक, बड़े बड़े टार्च आते हैं, उसमें भी सब क्या लगे होते हैं, वृत्ताकार चुंबक लगे होते हैं। तभी मैंने कुछ लिखवाया इतना। अब समझते हैं इस चैप्टर का मतलब क्या है, थोड़ा समझते हैं विस्तार से। इतना हो सबका, आगे देखो ध्यान से, चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर। अब हम बात करते हैं चुंबक के बारे में विस्तार से, दो ध्यान से समझो। चुंबक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। यूनान एक देश है, क्या है जी, यूनान एक देश है। यूनान देश में कुछ पहाड़ी एरिया पड़ते हैं। उस पहाड़ी एरिया में तुम लोग जानते हो, कुछ जो बकरियां भेड़ें चराने के लिए वो लोग पहाड़ों पर चढ़ते थे, जाते थे अपनी बकरियां भेड़ ले जाने के लिए। ठीक, अब वहाँ पर क्या था, उस यूनान देश में एक पहाड़ी एरिया के टापू था। उस टापू का नाम था मैग्नीसिया। क्या नाम था, मैग्नीसिया। वो जो अपनी बकरियां भेड़ लेकर के उस मैग्नीसिया टापू पर की ओर, पहाड़ की ओर चढ़ते थे, तो उनके उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो शूज पहने होते थे या जो डंडा लिए होते थे, डंडे में लोहे को, थोड़ा देखते हो ना, छाता होता है ना, छतों में ऐसे लोग जो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा उनकी उम्र होती, डंडा लिए होते, डंडों में नीचे लोहा लगा होता है पकड़ने के लिए, ऐसे रखने के लिए, ऊपर भी नीचे भी क्या लगा होता है, लोहा लगा होता है। उसी प्रकार से उनके डंडे में भी और सूज में भी उसको बांधने के लिए क्या लगा होती थी, लोहे की छोटी छोटी कीलें लगी होती थी। जो चढ़ते थे टापू पर तो क्या होता था, उनके सूज या जो छड़ होती थी वो क्या होती थी, चिपक जाती थी, तो थी चिपक जाती थी। तो उनको ये मालूम नहीं था ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्यों चिपक रहा है। ठीक, तो वहाँ पर क्या हुआ, उस पत्थर को जब उन्होंने पत्थर पर
अपने सूज को या छड़ को रखा तो क्या कर रहा था जी, उसको चिपका ले रहा था। तो पत्थर का बहुत डीपली से अध्ययन किया गया। जब पत्थर का बहुत डीपली से अध्ययन किया गया तो देखा गया इसमें लोहे से बनी जितनी वस्तुएं होती हैं ये पत्थर कर क्या रहा है, उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इससे बाद में मालूम चला वो जो यूनान देश का मेडिसिन टापू था उसी से ही मैग्नीशिया से ही क्या बना, मैग्नेट, और बाद में हम लोग उसको क्या नाम दिए हिंदी में, चुंबक। बात समझ में आई। अब देखो बात करते हैं चुंबक के बारे में। तो चुंबक की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, मैग्नीशिया, यूनान देश के मैग्नीशिया टापू से। मैग्नीशिया से क्या बना, मैग्नेट, और मैग्नेट हम लोग कहते क्या है, चुंबक। अब आगे देखो, ठीक। तो चुंबक में होते हैं दो पोल, चुंबक में होते हैं दो पोल, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अब ध्यान समझो, पहले हम बात करते हैं इससे समरी के बारे में, फिर आगे हम चलते हैं। मेन चीज सब लोग ध्यान समझना, इधर देखो, इधर अभी हमने बात किया क्षण चुंबक, क्या क्षण, ध्यान रहे इस पूरे चैप्टर हम जो बात करेंगे, अगर किसी चुंबक की बात करेंगे वह चुंबक कौन सा रहेगा, वह चुंबक रहेगा केवल क्षण चुंबक, ध्यान रहे, ठीक। अब बात करते हैं, देखो ध्यान से, देखो ये है दो चुंबक, ये है पहला चुंबक, इसमें है नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल, ठीक। इस चुंबक में भी ये है नॉर्थ पोल, क्षण चुंबक ही है, एक क्षण चुंबक का इधर मैं बना दे रहा हूं नॉर्थ पोल, इधर क्या हो गया, साउथ पोल, ठीक। चलो पहले इनके बारे में समझते हैं। एक चुंबक है, चुंबक में होते हैं दो ध्रुव, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। और चुंबक की खासियत होती है, चुंबक में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं, वह चुंबक के नॉर्थ पोल से निकल किधर जाती हैं, साउथ पोल की ओर। देखो ध्यान से, तो चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती किधर जाती हैं, साउथ पोल की ओर, ऐसे जाती हैं, ऐसे, ठीक। ऐसे यहां से भी निकलेंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, आराम से ऐसे। अब देखो, ठीक, चुंबक से चुंबकीय बल रेखा किधर निकल रहे हैं जी, नॉर्थ पोल से निकल किधर जा रही है, साउथ पोल की ओर जा रही है, ठीक। चलो, नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की ओर जा रही है। अब होता क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं खासियत होती है, चुंबकीय बल रेखाएं दूसरे कभी काटती नहीं है, चुंबकीय बल रेखा दूसरे काटेंगे नहीं। अब होगा क्या, मान लो और चुंबकीय बल रेखाएं यहां से निकलना चाहिए, और चुंबकीय बल रेखाएं यहां से निकलना चाहिए, इस चुंबक से भी और इस चुंबक से भी। तो हमने क्या बोला, चुंबकीय बल रेखाओं क्या है जी, काटना मना है, वो काटेगी नहीं। जब काटेगी नहीं, ये चुंबकीय बल रेखाएं काट ना पाए, इससे क्या करेंगे, ये दो चुंबक अपने बीच की दूरी क्या करेंगे जी, अपने बीच दूरी क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, जिसके कारण से ये जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं आसानी से क्या हो जाए, इधर उधर निकल जाएं। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकल रहा है, अगर दो चुंबक के पोल, अगर दो चुंबक के ध्रुव पास पास हैं, पास पास रखे गए हैं, उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण, क्या होता है, प्रतिकर्षण, रिपल्सन होता है। रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण होता क्यों है, जिस चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से एक दूसरे को काटे ना, निकल जाएं, इसलिए इन चुंबक में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और जब दूर हट जाती है चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, आसानी से निकल जाती है। तो दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को ना काटे, इसको ना काटने के लिए ये चुंबक दोनों क्या होते हैं, दूर हट जाते हैं, जिससे का इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण। इससे हमको यहाँ निष्कर्ष ये निकल रहा है, अगर दो चुंबक के
समान ध्रुव हैं, तो चुंबक के समान ध्रुव में क्या होता है? प्रतिकर्षण। बस में, लेकिन मान लो वही चुंबक ऐसे है, ऐसे, ये है चुंबक का नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ठीक। देखो ध्यान से, ये नॉर्थ, ये साउथ है नॉर्थ। अब बताओ हमने क्या बोला? चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं किधर जाती हैं? चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं निकल के जाती हैं नॉर्थ से साउथ पोल की ओर। जा रही, मान लो जा रही है, नॉर्थ से साउथ पोल की ओर जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ पोल की ओर, क्या कीजिए? जाती है, जा रही है, ठीक। ऐसे यहां से निकलेगी, किधर जाएगी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। अब देखो यहां पर तुम्हारे माइंड में प्रश्न उठेगा, यहां से भी निकले किधर जाएगी? नॉर्थ से निकले किधर जाएगी? साउथ पोल की ओर, ठीक। नॉर्थ से निकले किधर जाएगी? साउथ पोल की ओर जाएगी। ऐसे देखो ध्यान से, नॉर्थ पोल से निकली, यहां भी साउथ पोल की ओर गई, यहां भी नॉर्थ पोल से निकली किधर गई? साउथ पोल की ओर गई। लेकिन होता क्या है, अगर हम बात करें, तुमको किसी स्थान पर जाना है, हमेशा लॉन्ग रूट फॉलो करते हो कि शॉर्ट रूट? शॉर्ट रूट। तेल की बचत हो प्लस समय की बचत हो। अब ध्यान से देना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चुंबकीय बल रेखाएं चल रही हैं, सही बात है। यहां पर भी नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल की ओर गई, यहां पर भी नॉर्थ पोल से निकली किधर गई? साउथ पोल की ओर गई। बताओ तुम देखो, नॉर्थ पोल से यहां साउथ पोल की दूरी यहां बहुत ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ पोल यहां पर है, साउथ पोल यहां पर है, इनके बीच दूरी क्या है? बहुत ही। जाना उनको नॉर्थ से साउथ की ओर ही है, जाना उनको नॉर्थ से साउथ की ओर ही है। तो इधर एक चुंबकीय बल रेखाएं ना जा करके ये क्या होती हैं? अपने पास के ही साउथ पोल की ओर क्या होती हैं? क्या होती हैं? चली जाती है, ऐसे चली गई। अब चली जाएंगी, ये दो चुंबक क्या करेंगे आपस में? नॉर्थ से निकली किधर जा रही है? साउथ पोल की ओर। जाना उनको नॉर्थ से किधर है? साउथ पोल की ओर। तो पास यहां दूरी तय करेगी, ये वाली तय करेंगी, ये वाली, ये क्या दूरी इनके बीच की? कम है, हमेशा कम दूरी को तय करना चाहेंगी। तो होता क्या है, ये दूरी को कम करने के लिए क्या होती है? आपस में चिपक जाती है। इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? अगर दो चुंबक के विपरीत ध्रुव हो, तो दो चुंबक के विपरीत ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण। और आकर्षण क्यों होता है? क्योंकि वो अपने बीच की दूरी को कम करने के लिए क्या होती हैं? वो आपस में चिपक जाती हैं। और जब दो चुंबक के समान ध्रुव होते हैं, तो समान ध्रुव होने के कारण चुंबकीय बल रेखाएं दूसरे को काट ना पाए, चुंबकीय बल रेखाएं दूसरे को काट ना पाए, उसको ना काटने के लिए ये क्या होती? चुंबक क्या होते हैं? आपस में दूर हट जाते हैं, जिसके कारण से चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से क्या हो जाए जी? पार हो जाए, निकल जाए, कर मतलब। तो दो चुंबक के समान ध्रुव में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और दो चुंबक के विपरीत ध्रुव में क्या होता है? आकर्षण। प्रतिकर्षण क्या हुआ? जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से निकल जाए, काटे ना। आकर्षण क्या हुआ? इनको ज़्यादा लंबा मार्ग ना तय करना पड़े, कम मार्ग तय करना पड़े, उस दूरी क्या करती हैं? कम करके क्या करती हैं? आपस में चिपक जाती हैं। ये दोनों बात समझ में आए? किसी कोई दिक्कत, किसी कोई प्रॉब्लम? आगे देखो, ये चुंबक की हुई मेन बात, ठीक। आगे देखो, हम लोग पढ़े थे इसके पहले चैप्टर में, इसके पहले चैप्टर हमने पढ़ा था, अगर दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर धारावाही चालक हैं, तो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच दो अलग अलग प्रकार के बल लगते थे। कौन कौन? एक आकर्षण, एक प्रतिकर्षण। और उस समांतर धारावाही चालक के एकांक लंबाई पर हमने बल की गणना भी किया था। समझो, देखो यार, ये दो चालक तार हैं, ये दो क्या है? चालक तार। ध्यान समझना, हमने यहां क्या कहा?
यहां हो रहा है प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, और यहां क्या हो रहा है जी? आकर्षण, आकर्षण। ठीक। अब तुम्हारे मन में चलेगा, अभी हम बात करते हैं कि नॉर्थ है नॉर्थ। अब तुम्हारे मन में चलेगा, मान लो ये हो जाए, जगह नहीं, थोड़ा इधर देखो, चलो इधर ही बना देते हैं। चलो ये चुंबक ही है, ठीक, दोनों। बोलो मत, शांत रहो। देखो अभी हमने नॉर्थ पोल इधर लिए थे, अब दोनों हम क्या ले रहे हैं जी? साउथ पोल। थोड़ा इसमें देखते क्या हो रहा है, साउथ पोल। अब बताओ चुंबकीय बल रेखाएं किधर निकलेंगी? नॉर्थ से निकलेंगी, किधर जाएंगी? साउथ पोल की ओर। नॉर्थ से निकल रहे हैं, साउथ पोल की ओर जा रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, इधर की ओर जा रही हैं। सब देखो ध्यान से, ऐसे निकलेंगी साउथ पोल की ओर जाएंगी, ऐसे निकलेंगी किधर जाएंगी? साउथ पोल की ओर जाएंगी। ठीक। अब बताओ, अब मान लो चुंबक पावरफुल है, जितना ही ज़्यादा चुंबक पावरफुल रहेगा उसमें चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी? उतने ही ज़्यादा डेवलप होंगी। तो अगर चुंबक पावरफुल है तो चुंबकीय बल रेखाएं और निकलेंगी नॉर्थ से, अब किधर जाना चाहेंगी? साउथ पोल की ओर आना चाहेंगी। अब बताओ, एक दूसरे को ना काटें, फिर वही प्रक्रिया वो नहीं हुआ? एक दूसरे को ना काटने पाए, एक दूसरे को ना काटने पाए तो क्या करेंगे? अपने बीच दूरी क्या करेंगे जी? एक चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे काटने ना पाए, ये क्या करेंगी? अपने बीच की दूरी को बढ़ा लेंगे। इससे निष्कर्षण कर रहा है, चाहे चुंबक के दोनों नॉर्थ पोल एक ही साइड में हो, चाहे दोनों साउथ पोल एक ही साइड में हो, उनमें क्या होगा? उनमें होगा प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण क्यों होगा? चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से निकल जाएं, पार हो जाएं, एक दूसरे को काटे ना। इसी कारण से दो चुंबक के समान ध्रुवों क्या होते हैं? प्रतिकर्षण होता है। वो क्या होती हैं? उनको जब चिपकाया जाता है क्या होती है जी? वो दूर भागने का प्रयास करती हैं। और क्यों भागने का प्रयास करती हैं? जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से निकल जाए। दो तार हो, दो तार को, कटा हुआ तार हो, उसको फटाने का प्रयास करो, घर में प्रयोग मत करना, तो क्या होगा जी? वहां पर शॉर्ट करेगा। क्या करेगा? शॉर्ट करेगा। तो वही चीज यहां भी है। आगे देखो, उसी प्रकार से हमने यहाँ लिया था नॉर्थ साउथ, चलो इधर ले लिया साउथ, क्या ले लिया? साउथ। इधर क्या लिया? नॉर्थ। बोलो मत जी, इधर हो गया नॉर्थ। अब बताओ चुंबकीय बल रेखाएं, तुम बताओ, नॉर्थ से निकलेंगी कहां जाएंगी? नॉर्थ से निकलेंगी साउथ। हेई वाला दूरी है नॉर्थ से साउथ की 1 किलोमीटर, और हेई वाला दूरी है 200 मीटर। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करना चाहेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं 200 मीटर, 200 मीटर। ठीक। हर एक व्यक्ति सोचता है कि हमको शॉर्टकट मार्ग कम टाइम में हम क्या करें, उसको तय कर लें। तो एक चुंबकीय बल रेखाएं यहां से निकलकर बेचारी यहां ना जा करके क्या होती हैं? इधर आराम से इंटर कर जाती है, नॉर्थ से साउथ पोल की ओर, नॉर्थ से साउथ पोल की ओर, ऐसे आराम से इंटर कर गई, जिसके कारण से इंटर करने से क्या होती है? आपस में चिपक जाती हैं। इससे क्या निष्कर्षण कर रहा है? अगर विपरीत ध्रुव रहेंगे चुंबक, क्या होगा जी? आकर्षण ना, और समान ध्रुव रखते क्या होगा? प्रतिकर्षण। आगे देखो, आगे ध्यान समझो, थोड़ा डीपली बात करते हैं आगे। मान लो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? दो समांतर धारावाही चालक तार हो, क्या हो? दो समांतर धारावाही चालक तार हो। हमने बताया था अगर उन समांतर धारावाही चालकों के बीच जो धारा प्रवाहित हो रही हो, समान दिशा में प्रवाहित हो रही हो,
हमने वहाँ बात किया था, अगर दो समांतर धारावाही चालकों के बीच जो करंट फ्लो कर रहा है वह समान डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उसमें होता आकर्षण बल। क्या काम करता है? आकर्षण बल। और आकर्षण बल कार्य करने से वो दोनों तार क्या होते थे? आपस में चिपक जाते थे, आपस में चिपक जाते थे। तो आपस में चिपक क्यों जा रहे थे? हमने वहां पर अलग नियम से पढ़ा था, यहां पढ़ेंगे अलग नियम से। वो चिपक क्यों रहे थे? और वही दो समांतर धारावाही चालक तार हों, एक में करंट फ्लो कर रहा है किसी अन्य दिशा में, दूसरे में फ्लो कर रहा है किसी अन्य दिशा में, यानी विपरीत डायरेक्शन में। तो हमने देखा था वे दोनों चालक तार चिपकने के बजाय आपस में क्या हो रहे थे? दूर दूर। तो दूर दूर क्यों हो रहे हैं? चिपक क्यों रहे हैं? यहां से भी तुम जान सकते हो, चुंबक के माध्यम से भी, क्योंकि चुंबक की क्वालिटी होती है। चुंबक को जहां रखा जाता है उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से चुंबक को रखने से उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। उसी प्रकार से किसी चालक तार में करंट फ्लो होने से भी उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र भी वस्तु को अपने अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है और विद्युत क्षेत्र भी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है। देखो कैसे हो रहा, देखो यहां पर जब दोनों चालकों में करंट समान दिशा में फ्लो करेगी, आप देखो ध्यान से, अंगूठा फैला दो धारा की दिशा में, ध्यान से देखना, अंगूठा फैला दो धारा की दिशा में और अंगुलियों को घुमाने की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो अंगूठा मैंने फैला दी धारा की दिशा में, सही है? अंगूठा फैला दी धारा की दिशा में और अंगुलियों को घुमाने की दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की। ऐसे ऐसे देखो यार, अंगूठा फैला दी धारा की दिशा में कैसे घूमे, कैसे घूमेगी ना? ऐसे, सही है? आगे देखो, करंट किधर जा रहा है? करंट जा रहा है ऊपर। अंगूठा फैला दो करंट की दिशा में और अंगुलियों को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र दिशा होगी। तो अंगूठा फैला दिए करंट की दिशा में, अंगुली घुमाओ, अंगुली इधर से नहीं घुमा पाओगे तुम, तो फुदा हमारे से घुमा दें, टूट जाएगी ग्रहा, ठीक, टूट जाएगी तुम्हारी। इसको ऐसे नहीं घुमाना है, इसको ऐसे फैला दिए अंगूठा धारा दिशा में, अंगुली घुमाओ ऐसे, तो कैसे जाएगी जी? ये आएगी ऐसे ऐसे ऐसे। आगे देखो, सही है ना? अब देखो, अब होगा क्या? हमने क्या कहा था अभी जान जाओगे। इसमें देखो करंट किधर जा रहा है जी? करंट जा रहा है ऊपर की ओर। जब करंट जा रहा है ऊपर की ओर तो करंट की दिशा में फैलाओ क्या? अंगूठा, और अंगुलियों घुमाई दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऐसे, सही है? आगे देखो, करंट किधर जा रहा है? करंट जा रहा है नीचे, तो ऐसे करोगे, अब कि टूट जाए तुम्हारा थोड़ा, ऐसे। करंट जा रहा है नीचे, करंट जा रहा है नीचे, घुमाओ कैसे? ऐसे घुमाओगे नहीं, ऐसे घुमाओगे। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? अब की जा रहा था ऐसे, अब की जाएगा ऐसे, सही है? अब देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, दो ध्यान से। जब ये चुंबकीय, देखो यार, ये है चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र मान लो थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, और बड़ा ऐसे, और बड़ा, ये बहुत बड़ा हो गया। बोलो, बसात रहो। ये आ रही है ऐसे, ये आ रही है ऐसे। अब होता क्या है? ये जा रही इधर की ओर, ये जा रही है इधर की ओर। ये दोनों क्या करती है? ऐसे ना जा करके इधर की ओर ना मूव करके आपस में क्या होती हैं? इनके बीच दूरी क्या है जी? अरे भैया, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये लोग ऐसे ना जा करके करती क्या है? आपस में ऐसे मिल जाती, क्या करती हैं? आपस में क्या होती हैं? ऐसे मिल करके चलने लगती है, ऐसे ऐसे गति कर लेती, चल रहा है ना जैसे भैया, ऐसे गति कर, देखो ऐसे आ रही है, ऐसे तो आ रही, देखो
ऐसे ऐसे आपस में सट जाती हैं। और जो हमने वहाँ बताया था, अगर दो चालकों में समान दिशा में करंट फ्लो हो रहा है तो करती क्या है जी, उनमें आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है जी, चुंबकीय क्षेत्र कारण ये तारे आपस में क्या हो गई, सट गई। वो फटने का प्रयास क्यों करती है जी, उनमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होता है, ज़्यादा लगने लगता है। चुंबकीय बल रेखाएं काटे ना, उसको मेंटेन रखने के लिए वो क्या करती है जी, ज़्यादा दूरी ना तय करें, वो क्या करती है, आपस में सट जाती है। बात समझ में आई। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ थोड़ा बड़ा बनाओ, बोलो मत, शांत रहो, थोड़ा बड़ा बनाओ। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ गई ऐसे और यहाँ क्या हो रही है, ऐसे आ रही है। अब बताओ यहाँ हो क्या रहा है, अगर मान लो ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। अब बताओ अगर दोनों ऐसे, अरे भैया ई जा रही ऊपर की ओर और ये भी जा रही है, ये भी जा रही ऊपर की ओर, भैया ऊपर की ओर जा रही है। अब बताओ जब दोनों ऊपर की ओर जा रही हैं, एक बल रेखाएं एक दूसरे को ना काटें, एक दूसरे को ना काटे, क्या करेंगे, अपने बीच दूरी क्या करेंगी, अरे भैया दोनों मिला ऊपर ही जा रही हैं, एक दूसरे को ना काटने पाए, इसको काटने से रोकने के लिए ये क्या करेंगे, अपने बीच की दूरी को बढ़ा लेंगी, जिसके कारण से ये आराम से क्या हो जाएं, पास हो जाएं। इससे कारण इनकी क्या होती है, इन दोनों चालकों के बीच की लंबाई क्या होती है, दूरी क्या होती है, इन दोनों चालकों के बीच दूरी क्या होती है जी, बढ़ जाती है। वहाँ मैंने बात किया था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम नंबर 2 अप्लाई करके बताया था ना। यहाँ बात समझ में आ रहा है ना जी। यहाँ ए वाला पथ ना मेंटेन करके ऐसे चलने लगती है, आराम देखो, ऐसे ऐसे आ रही थी, ऐसे फिर जा रही, इधर ऊपर की ओर जा रही, देखो ऊपर की ओर जा रही है, ऐसे पथ को मेंटेन कर लेती है। इसके कारण क्या होती है, आपस में सट जाती है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ इधर भी ऊपर है, इधर भी क्या है, ऊपर है, एक दूसरे को काटने ना पाए करती कि आपस में बीच दूरी क्या करती है, बढ़ा लेती है। हमने वहाँ भी सीखा और यहाँ भी सीखा, अगर दो समांतर धारावाहिक चालक तार हो तो दो समांतर धारावाहिक चालकों के बीच में क्या काम करता है, अगर उसमें करंट समान दिशा में फ्लो हो रहा है तो कौन बल काम करेगा, आकर्षण, और विपरीत दिशा में करंट फ्लो कर रहा है तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और क्यों कार्य करता है, यहाँ सीखा हमने। बात समझ में आ रहा है ना। चित्र को बनाओ सब, चित्र को बनाओ सब, चलो शांत रहो, नीचे लिखो, नीचे नीचे लिखो, नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में। चुंबक के समान ध्रुवों में, चुंबक के समान ध्रुवों में चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है जी, आकर्षण प्रतिकर्षण। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में आकर्षण बल कार्य करता है, कार्य करता है। सही है ना। अब क्यों कार्य करता है हम लोग पूरा सीख लिए। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता जी, प्रतिकर्षण, तथा विपरीत ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण। प्रतिकर्षण बल क्यों कार्य करता है, चुंबकीय बल रेखाएं दूसरे को काटे ना, आसानी से निकल जाए, जिससे क्या करती है, अपने बीच दूरी को बढ़ा लेती है। चुंबकीय बल रेखाओं, आकर्षण बल क्यों कार्य करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को ज़्यादा लंबा पथ ना तय करना पड़े, कम दूरी तय करना पड़े। जे करती क्या करती क्या है, अपने बीच दूरी क्या करती है, घटा लेती है। अब देखो हम लोग पढ़े चुंबक के प्रकार, चुंबक कई प्रकार का, दो, ठीक, प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम पढ़ चुके, नीचे लोग कृत्रिम चुंबक के प्रकार लिख लो इसको भी फटाक से। कृत्रिम चुंबक के प्रकार लो, 5 मिनट टाइम है। कृत्रिम चुंबक के प्रकार 1 घंटे सोचना भी है, पढ़ना भी है,
लिख लो, यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कृत्रिम चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, यह दो प्रकार का होता है। पहला ही डालो, पहला चाहे रोमन में चाहे में, स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक, ठीक, स्थायी चुंबक, उसमें लिखो परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, उसमें लिखो ऐसे चुंबक जो मिश्र धातुओं के बने होते हैं, ऐसे चुंबक जो मिश्र धातुओं के बने होते हैं। बहुत शॉर्टकट परिभाषा लिखवा रहे हैं, वो लंबा लंबा नहीं है। ऐसे चुंबक जो मिश्र धातुओं के बने होते हैं उसे स्थायी चुंबक कहते हैं, उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। इसमें चुंबकत्व का गुण, इसमें चुंबकत्व का गुण इसमें चुंबकत्व का गुण हमेशा विद्यमान रहता है, हमेशा विद्यमान रहता है। इसमें चुंबकत्व गुण हमेशा क्या रहेगा जी? विद्यमान रहता है। जैसे हम लिख लो, जैसे क्षण चुंबक, क्षण चुंबक, वृत्ताकार चुंबक आदि। स्थायी चुंबक होते हैं, इसमें चुंबकत्व गुण हमेशा रहेगा। दूसरा लिख लो, टेम्पोररी मैग्नेट, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, टेम्पोररी मैग्नेट। देखो सर, यह क्या होता है? ऐसे चुंबक जिनमें चुंबकीय गुण तभी तक रहता है जब तक उनमें क्या होता है? चुंबकीय बल उनके पास में रहता है। और जो है चुंबकीय बल क्या की थी? जैसे चुंबकीय बल को हटा लिया था उसमें चुंबकत्व गुण क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो लिखो इसमें ऐसे चुंबक ऐसे चुंबक जो नर्म लोहे या स्टील के बने होते हैं, ऐसे चुंबक जो नर्म लोहे या स्टील के बने होते हैं, ऐसे चुंबक जो नर्म लोहे या स्टील के बने, ऐसे चुंबक जो नरम लोहे स्टील के बने होते हैं तथा इनमें चुंबकत्व का गुण, चुंबकत्व का गुण तब तक विद्यमान रहता है जब तक ये चुंबकीय बल के प्रभाव में होते हैं।
ठीक। के प्रभाव में होते हैं। जैसे चुंबकीय बल हटाओगे इनमें चुंबकत्व को गुण क्या हो जाती है, खत्म। ठीक। तो जैसे हम लिख लो, जैसे विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर आदि। जैसे विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर आदि। तुम लोग देखते हो जनित्र यानी डायनेमो, जानते हो नहीं जानते हो? शादी विवाह में जो जनरेटर आता है उसमें भी क्या होता है, जब वो जनरेटर घूमने लगता है मैकेनिकल एनर्जी किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें चुंबकत्व का गुण जनरेट होता है, और जैसे जनरेटर बंद हो गया उसमें चुंबकत्व गुण क्या हो गया, समाप्त। ठीक। तो वही लिखा गया है, ऐसे चुंबक जो नर्म लोहे किसके बने होते जी, स्टील के बने होते, तथा इनमें चुंबकत्व गुण तब तक रहता है जब तक, इनमें चुंबकत्व का गुण तब तक विद्यमान रहता है जब तक क्या होते हैं, चुंबकीय बल के प्रभाव में होते हैं। जैसे चुंबकीय बल हटाया जाता है उसके क्या होता है, चुंबकत्व गुण क्या हो गया जी, समाप्त हो गया। जैसे विद्युत जनित्र हो गया, विद्युत मोटर हो गया। बात समझ में आई? और क्षण चुंबक हो गया, वृत्ताकार चुंबक हो गया, जो बाजे में या साउंड में लगाया जाता है, टीवी में लगाया जाता है, वो सब क्या होता है, उसमें चुंबकत्व गुण क्या होता है जी, हमेशा रहता है। बात समझ में आया, समझ में आया? ठीक, उतार लो इसको। Lights, camera, action.